मोदी जी यहाँ पर आप जनता यहाँ पर सामने है। 90% आपको चुपचाप ललटेन छाप वाला मिलेगा, तो 400 पार मोदी जी कैसे कर लेंगे। बीजेपी वाले ने तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बचल खुचल हमारे तेजस्वी भैया थे और लालू चाचा थे तो उनको जेल भेज दिया। देखा कि शेर इस बार तो पूरा साफ है, 0/0 मोदी गयो, ललटेन चढ़ गयो। तक देश में रही मोदी के सरकार, इवा रही बेरोजगार ना हो, शादी ब्याह ना क्यों बनी बता। मोदी जी के पर का घोटाला का आरोप नहीं है। हाँ, मोदी जी सीबीआई ईडी का अपना जेब में लेके चलते हैं। नमस्कार, अब जी लाइव न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। इस वक्त हम पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और आज मोदी जी फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्राइम मिनिस्टर बिहार में बीजेपी कार्यालय में जाकर शिरकत करेंगे। तो हम आज यहाँ जनता से जानेंगे कि क्या इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। क्या भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? पहले तो मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनका कहीं भी आना जाना तय था, ठीक है। पूरे नहीं, अभी कहाँ से हैं? अब कहाँ से हैं? 50 से कहाँ से हैं? ठीक है, तो पूरा उनका पूरा पहले यात्रा था, मनसा था पूरा वर्ल्ड यात्रा करना, पूरा वर्ल्ड यात्रा संपूर्ण कर लिए हैं। अब बिहार यात्रा उनका बाकी है। बिहार में अभी हो सकता है, अभी चुनाव में 1 तारीख समय है, अभी और भी दौरा हो सकता है। अभी तो 2 ही चरण का हुआ है, ठीक है। तो मोदी जी के जितने भी पार्टी समर्थक है वो बौखला गए हैं, ठीक है। पिछले 10 सालों से कहीं विशेष राज्य पे दर्जा पे बात नहीं हुआ, कहीं रोजगार पे बात नहीं हुआ। उनका मैनिफेस्टो निकला है, उसमें कहीं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। खाली जुमलेबाजी है। कि जुमलेबाजी से ये देश नहीं चलेगा। ये देश चलेगा काम से। जो शिक्षा का बात करेगा, जो रोजगार का बात करेगा, जो काम का बात करेगा, वोट उसी को पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आज 5वें चरण का चुनाव है और तमाम बीजेपी लोगों का कहना है कि आज 400 पार तो होकर ही रहेगा। क्या कहिए? मैं उसी बीजेपी वाले से बोलना चाहता हूँ, जब आप छोटे सी मेयर के चुनाव में 8 वोट की चोरी करते हैं, ये लोकसभा सांसद की चुनाव है, तो इसमें कितने करोड़ वोट की चोरी करने की सोचे हैं। 400 पार भाई वोट देगी जनता, जनता बताएगी कौन कितने पार कर रहे हैं। और यहाँ पर जितना है 90% चुपचाप ललटेन छाप वाले अभी आके कि 270 सीट हम जीत चुके हैं, तो चुनाव काहे करा रहे हैं? सरकार बनवाइए। मोदी जी यहाँ पर जनता यहाँ पर सामने है। 90% आपको चुपचाप ललटेन छाप वाला मिलेगा, तो 400 पार मोदी जी कैसे कर लेंगे। हाँ, 400 पार कर लेते तो मोदी जी को बचल खुचल लालू चाचा था तो साला को जेल भेज दिया। अब इससे ज्यादा क्या क्या बोले भैया? मैडम, बीजेपी वाले ने तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बचल खुचल हमारे तेजस्वी भैया थे और लालू चाचा थे तो उनको जेल भेज दिया। देखा कि शेर बाहर रहेगा तो फिर गर्दिश में कैसे मजा आएगा। अब इससे ज्यादा क्या कहें। अच्छा, तो मोदी जी का जो सपना है बिहार में 40 सीट लेने का, तो क्या उनका सपना का फिर क्या होगा? क्या सपना दिखाएंगे मैडम? 21 तक ले सबको राजा बना रहे थे, बन गया मैम। बोले थे कि नहीं 21-19 तक बताए थे कि कोनो बिहार का कोई मजदूर गरीब वर्ग का बाहर में अदर स्टेट में नहीं कमाने जाएगा। ऐसा हुआ, अभी और जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। इससे ज्यादा अच्छा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल इंडिया, हर लोग डिजिटल यूज करते हैं, लेकिन मोदी जी का ही देन है कि डिजिटल इंडिया आज आप भी यूज कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया मैम बना रहे हैं, खाने के लिए है ही नहीं। इंडिया क्या? गूगल इंडिया का है, पे फोन इंडिया का है, क्या है इंडिया का? यूट्यूब इंडिया का है, व्हाट्सएप इंडिया का है, क्या है इंडिया का? आज बंद कर, आज सब अंग्रेज का है। और दूसरी बात, ATM इंडिया पहला डिजिटल का शुरुआत हुआ था राहुल गांधी के पिता के राजीव गांधी में ATM लाया था फर्स्ट बार। गेहूँ डाले गेहूँ निकाले ATM से ना भैया। गूगल का CEO कौन है? सुंदर पिचाई, वो कहाँ से गया है? IIT खड़गपुर से। कौन बना है IIT खड़गपुर? कांग्रेस बना है। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं कि अभी डिजिटल इंडिया और भी आने वाला है, कुछ नए मोदी जी बस फेंकना जानते हैं। अब मोदी जी डिजिटल इंडिया उन्हीं को लगता है जो गोबर खाते हैं, जो गोबर भक्त है, अंधभक्त है, उन्हीं को बस जुमलाबाजी। आप बताइए, क्या लगता है कि इस बार बीजेपी के खाते में कितने सीट जाएंगे? इस बार तो पूरा साफ है, 0/0 मोदी गयो, ललटेन चढ़ गयो, मोदी गयो। अब मोदी जी आ रहे हैं ना, गलती से मोदी जी यहाँ जुमलाबाजी अब न कीजिएगा। सब शिक्षा रोजगार ले लिया है तेजस्वी यादव के राज में, ठीक है ना। सबका अच्छा शिक्षा हो रहा है। जुमलाबाजी फेंकिया तो पकड़े जाइएगा। क्या कहिएगा आप? बिहार को बार बार बिहार आ रहे हैं, तो बिहार में इन्होंने 19 में 39 सांसद दिया था। ये बिहार के लोगों ने, हम तमाम लोग वोट किया था। तो आपने वादा किया था इस बिहार की जनता से कि दोबारा मैं आऊँगा, चीनी मिल चालू
करूँगा और मैं चाय पी के जाऊँगा। दूसरा वादा इन्होंने किया था कि बिहार को विशेष पैकेज देंगे। तो मोदी जी बताइए, दोनों में से चीज़ तो एक भी पूरा नहीं हुआ। तो आप बिहार में जो अभी आ रहे हैं तो आप चुनावी प्रचार के लिए अपने पार्टी के लिए आ रहे हैं, ना कि आप जॉब शो करने के लिए आ रहे हैं। रोड शो कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं, समझ गए। तो शिक्षा पर, रोजगार पर, बेरोजगारी पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर 18% जो GST आप लगाया, कॉपी किताब दूध दही पर, ये तमाम चीज़ कब खत्म होगा, कब वापस आप लीजिएगा? अब तो आपकी वापसी का टाइम खत्म हो गया है। लेकिन वो तो बार बार बिहार आ रहे हैं, लोगों को अच्छे दिन लाने की उम्मीद। अरे जितना इन्होंने थे बिहार, बोले थे कि बिहार के बच्चा कश्मीर के लिए जान दे देगा, एक बिहार के बच्चा। गुजरात में जाइएगा ना, मुश्किल से शहीद परिवार 1-2 घर मिलेगा। देश के लूटने वाला 90% बिहारी गुजराती मिलेगा और भागने वाला देश छोड़। 2014 से 2024 के दरमियान में 10 सालों के दरमियान में इन्होंने जो वादा किया था, सबका साथ सबका विकास, आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, हर एक भारत के नागरिक को 2 करोड़ नौकरी सालाना दिया जाएगा। शीर्ष बैंक में जो काला धन है लाकर हर भारत के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। ये तमाम मुद्दे हैं जो बुनियादी समस्या, हमारा देश डेवलप कैसे करे, इस पर बात होनी चाहिए थी। आपने किया नहीं। आपके गृह मंत्री अमित शाह एक टीवी चैनल पर आते हैं, पत्रकारों को जवाब देते हैं कि हम लोग जो भी वादा किया है तो ये झांसा था और जुमलेबाजी था। जी इतना परेशान हो गए हैं, बोलते हैं कि देश में 140 करोड़ की आबादी है, सबको नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। अरे मोदी जी होश में आ जाइए, सबको नौकरी नहीं चाहिए। हमारे पापा को नौकरी नहीं चाहिए, वो भी 140 करोड़ में आते हैं। हमारी मम्मी को नहीं चाहिए, हमारे दादा को नहीं चाहिए, हमारी नानी को नहीं चाहिए, हमारे नाना को नहीं चाहिए, जो युवा है उनको चाहिए। अरे 140 करोड़ में प्रति घर में एक नौकरी दीजिए ना मोदी जी, कहाँ सोए हुए हैं, एक नौकरी दीजिए। एक ही नौकरी मिल गया बहुत है परिवार चलाने के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा बिहार, हम देश के युवा से वो बात करना चाहेंगे, जब तक रही देश के मोदी में, जब तक देश में रही मोदी के सरकार, युवा रही बेरोजगार ना हो, शादी ब्याह ना क्यों बनी बता। अब हम लोग अपनी जिंदगी काट लिया, अब ये बच्चे जो हैं, आखिर इसको तो रोजी रोटी चाहिए ना, इसको बाल बच्चा चाहिए ना, दुनिया को आबादी चाहिए ना, किससे होगा? ये बच्चा कमाएगा नहीं, राहुल गांधी खाएगा नहीं, तो ये बाल बच्चे की परवरिश कैसे करेगा? अरे तो बेरोजगार कुर्सी उर्सी छोड़ेगा बेचारा, प्रधानमंत्री बनेगा, शादी ब्याह करेगा। यार हम लोग के नौकरी देगा, हम लोग शादी ब्याह करेंगे, नौकरी मिलेगा तब ना शादी करेगा। भाई कितने के शादी ब्याह लो ना, मोदी के हटावा। लोकतंत्र में खूबसूरती है बदलाव। जिस देश का या क्षेत्र में बदलाव होता है उस क्षेत्र और देश डेवलपमेंट करता है। एक थके प्रधानमंत्री को कब तक इस देश या दुनिया देखेगा? बदलाव होना चाहिए, एक युवा चेहरा आना चाहिए जो देश का हमारे डेवलपमेंट हो। दूसरा, अरे मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बीमारी है। देखिए एक और है, अंकल आए हुए हैं, क्या कहिए? मैं गिरिडीह से हूँ, झारखंड गिरिडीह से परीक्षा देने के लिए आया था। देखिए अभी जो हमारा देश है, नेता लोग कहते हैं कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग युवा पीढ़ी कहते हैं कि हमारा देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। भाई 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 सही बोले, सही। लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। अब लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए शासन प्रशासन जो है, हमारे देश का जो विधि व्यवस्था है, जो संविधान है उसके अनुसार से देश चले, उसको प्योर फॉलो करे। संविधान में जो लिखा हुआ अनुच्छेद है उसका पालन कहाँ कर रहे हैं? न तो कांग्रेस सरकार करती है, न तो भारतीय। एक सवाल के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, आपसे पूछना चाहूँगी। एक मिनट भैया, आपसे सवाल पूछा, बिहार में लोकतंत्र सुरक्षित कैसे नहीं, आप बताइए जरा। भाई बिना सबूत के एक सीएम गिरफ्तार हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक गवर्नर रह चुके के बयान पर भी प्रधानमंत्री गिरफ्तार नहीं हो रहा है। पहली बात सुन लो, गुजरात में सांसद के चुनाव निर्विरोध जीत जा रहा है। निर्विरोध कांग्रेस नहीं जीता था क्या? सांसद के चुनाव बिल्कुल निर्विरोध, बहुत पहले भी भाई जब इमरजेंसी लगा के संशोधन किया जा सकता है। सुनिए, रियली में गलत है, इमरजेंसी का मान रहा है, इमरजेंसी गलत है। एक लोकतंत्र खतरे में था कि आज लोकतंत्र खतरे में? आप यहाँ खड़ा होकर फ्रीडम के साथ बोल रहे हो, क्या ये लोकतंत्र के रूप में नहीं है? पत्रकार के पीठ के हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, समझे? यहाँ पर इसीलिए बोल रहे कि यहाँ पर विपक्ष मजबूत है, यहाँ तेजस्वी यादव, बिहार में लालू यादव, इसलिए बोल रहे, जाके यूपी में बोल के दिखाओ। यहाँ पर विपक्ष तो विपक्ष तेजस्वी यादव सरकार में है नहीं, मजबूत सीट में है, सरकार में नहीं रहते।
सबसे ज्यादा बड़ा 2019 में 39 सीट हारे। विधानसभा की बात कीजिए, सबसे बड़ा पार्टी कौन है? गृह विभाग यहाँ विधानसभा तो यहाँ के पुलिस किस पर काम करे? सुनो, अभी भी एक नियम निकाल दे मोदी जी, सुनो अभी एक मोदी जी नियम निकाल दे कि जिसके पास ज्यादा सीट होगा वो सरकार बनेगा, बिना गठबंधन के सरकार बनेगा, आरजेडी के सरकार बन जाएगा। राफेल घोटाला के बारे में आप कहा नहीं बोल रहे हैं? कहाँ घोटाला के बारे में आप कहा नहीं बोल रहे हैं? कहाँ नहीं हुआ था? कहाँ नहीं हो रहा? सजा दिया है, कहाँ सजा दिया है? सजा भुगतो ना भाई। सजा भुगतो। मोदी जी के पर घोटाला का आरोप नहीं है। घोटाला का सीबीआई ईडी का अपना जेब में लेके चलते हैं ना। सरकार में था तो इमरजेंसी लगा के संशोधन करना था। जिस तरह मोदी सरकार कर रहा है ना, उस तरह कांग्रेस सरकार करता ना तो पैदा ही न लेता मोदी जी। काहे नहीं हुआ? बीजेपी में जितना नेता है ना, बीजेपी में जितना नेता है सब कांग्रेस के स्कूल में पढ़ा है। बता दे बीजेपी वाले जो बीजेपी के स्कूल में पढ़ा होगा। हिंदू मुसलमान कांग्रेस था ना, तो कांग्रेस के राज में खाली खपड़ा का स्कूल था। आज जाके देखिएगा स्कूल नक्सलवाद फैलता था। आप दक्षिणी बिहार में जाइए, आप दक्षिणी बिहार में जाइए, हमारा जिला औरंगाबाद है। औरंगाबाद में मेरा खुद देखा हुआ है, जब लालू यादव जी का सरकार था, शाम 5 बजे से ही